आप सोच रहे होंगे मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ। दरअसल मैंने बीते दिन भी कोशिश की थी दाल खरीदने की। पता है क्या हुआ दाल की दुकान पर? पहले कहा पैन कार्ड, फिर कहने लगे आई कार्ड। मुझे तो लगता है आने वाले वक्त में ऐसे हालात होने वाले हैं जब सरकार अगर आपके घर पे दाल पड़ी है तो छापे मरवाएगी, और हो सकता है इनकम टैक्स रिटर्न में आने वाले वक्त में आपको भरना पड़े कि साहब इतना ही दाल हमने खरीदी थी। इसीलिए पहुंची हूँ कैंटीन। देखे तो दाल की सूरत। भैया एक सेकंड, दाल मिलेगी? दाल? अरे दाल क्या होती है मैडम? अरे हंस क्यों रहे हो भैया? दाल चावल दाल, पीली दाल, काली दाल, अरहर की दाल जो हम खाते हैं वही दाल मांग रही हूँ। अरे मैडम समझते तो हम भी हैं, लेकिन लग रहा है कि आप ना मजाक के मूड में हैं। अरे दाल का और अखरोट का डीएनए एक हो गया है आजकल। पहले लोग काजू और बादाम के ट्रक लूटने जाते थे, अब लोगों की नजर दाल पे है। अरे मरना है क्या भाई हम लोगों को? अबे चलो आलू डालो, आलू चलो। मैडम दाल वाल नहीं रखते? पकड़े वैसे सही हैं, सब के सब हंस रहे हैं। जी हाँ, आज तो नौबत ऐसी ही आ गई है कि अगर किसी ने दाल खरीद ली, मुट्ठी समेटता है और कहता है दाल रतन धन पायो। आज मेरे पास बिल्डिंगें हैं, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है, क्या है तुम्हारे पास? मेरे पास दाल है, मेरे पास दाल है। देखिए, जिनके पास दाल है वो दाल दिखा रहे हैं, चिढ़ा रहे हैं, फेसबुक पर सेल्फी डालकर दुनिया को बता रहे हैं कि दाल रतन धन पायो। लेकिन लाखों लोग ऐसे हैं जिन्हें दाल देखे अरसा हुआ। आखिर दाल रॉयल आइटम होली है। दहेज में दाल मांगी जा रही है और दूल्हे वाले बारातियों का स्वागत दाल से किए जाने की मांग कर रहे हैं। पहले जेब में पैसे लेकर जाता था आम आदमी और थैला भर दाल लाता था। अब थैले में पैसे ले जा रहा है और जेब में दाल ला रहा है। अब जो 80 रुपए वाली दाल थी वो 200 हो गई है। हर इंसान सोचता है कि 200 रुपए में 2 बार पक जाती है 1 किलो दाल, ज्यादा तो नहीं होती। हर इंसान, महंगाई तो हो ही रही। जिनके जिम्मे दाल की कीमत कम करने की जिम्मेदारी है, वो या तो मीटिंग खेल रहे हैं या आरोप। विश्व के बाजार में भी जो कमी थी, भारत में तो दालें कम उगती हैं, उसका उत्पादन कम है, प्रयोग ज्यादा होता है, इस्तेमाल ज्यादा होता है। इसलिए मलावी से, मोजाम्बिक से, म्यांमार से हम लोग मंगवाते हैं। वहां भी इस बार पैदावार कम है। कोई पदार्थ नहीं है जिसके आगे दाल नहीं चली गई है। वो राजा बन गई है सब पदार्थों की, जहां तक कीमतों का सवाल है। महंगी दाल ने ही शायद रावण मेघनाथ की सेहत खराब कर दी। कई रामलीलाओं से खबर आ रही है कि उनकी कद काठी घट रही है। और ये जनाब तो कुंभकर्ण को भी आरोप के खेल में खींच लाए। दरअसल चंद दिन पहले तक 200-250 रुपए किलो दाल की बात सोचना भी बेमानी था, लेकिन अच्छे दिनों में ऐसा भी हो गया। मौसम चुनावी है तो नेताजी को बहाना मिल गया और उन्होंने कह दिया, हमें लौटा दो बुरे दिन। अब या तो भात तरकारी में काम चल जाता है, नहीं तो बहुत आदमी को माड़े भात पर गुजारा करना पड़ता है। अरे मोदी जी, अच्छे दिन को अपने पास रख लीजिए, पुराना दिन ही लौटा दीजिए देश की जनता को। महंगे दिन हो और शायर चुप रह जाएं, ऐसा कैसे हो? घर में दाल नहीं हो तो क्या हो, दाल पर शायरी तो है। तो जिधर देखो उधर दाल पर कविता छाई है। हैं अच्छे या बुरे दिन या कोई भ्रमजाल, अब तो मेरे घर नहीं बन पाती है दाल। राजनीति का खेल है, बजा रहे हो गाल, फिर भी कोई कर न सकेगा तेरा बांका बाल। संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक। बात शायरी की हो रही है तो क्यों ना आपको एक शायर के घर लिए चलते हैं। जी हाँ, मंजर भोपाली साहब आजकल दिन रात बस दाल की ही सोच रहे हैं। और वही नहीं, उनकी श्रीमती जी भी बस दाल ही के बारे में सोच रही हैं। आइए आपको लिए चलते हैं मंजर भोपाली जी के घर। दाल 200 रुपए किलो है और बाकी दालें भी काफ़ी महंगी हैं। आम आदमी की थाली से दाल गायब है और ख़ास आदमी भी परेशान है। मैं भोपाल में एक ख़ास मेहमान के घर में हूँ। मंजर भोपाली साहब शायर हैं बड़े, उनके घर में हूँ। अपना जो किचन का बजट था वो सारा बिगड़ गया है। वही चीज़ें जो हम बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लाया करते थे, 4-4 किलो 5-5 किलो, अब वो सिमट करके 2 किलो 1.5 किलो तक ही हो गया। बाबा रे बाबा ये महंगाई,
बाबा रे बाबा ये महंगाई, बाबा रे बाबा ये महंगाई, हाय कयामत हम पर आई। सलमा बोले हाय रे अल्लाह, राधा बोले राम दुहाई, बाबा रे बाबा ये महंगाई। रोटी बन गई एक छलावा, पेट में पकता भूख कलावा, छिन गए अपने मुंह से निवाले, कैसी मिठाई कैसा मावा। हम पानी को तरस रहे हैं, नेता खाए दूध मलाई, बाबा रे बाबा ये महंगाई। तो देखा आपने, जितने शायर उतने रंग। अभी और भी रंग आपको दिखाएंगे। लिए चलेंगे कानपुर। राजन श्रीवास्तव हास्य कलाकार, जैसे ही दाल के भाव ऐसी किसी जगह पर वो पहुंचे और उन्होंने जाना, चक्कर खा गए। चावल थाली में पड़े पड़े, बस याद दाल की करता है। अफसोस ये है कि खाना अब बिना दाल के खाना पड़ता है। सरकारी चाल है या तो अकाल है, मुर्गी सस्ती हुई महंगी अब दाल है। किसकी नजर लगी दाल का काल हुआ है, दाल का काल हुआ। पता नहीं बिहार के चुनाव में नेताओं ने अपने एफिडेविट में डाला भी कि नहीं कि कितनी दाल वो खरीद रहे हैं, नहीं खरीद रहे हैं। महिला सुरक्षा से भी बड़ा मुद्दा दाल की सुरक्षा बन चुका है इस देश में। जी हाँ, हालात ऐसे हो गए हैं कि गैंग्स दाल लूट रहे हैं और नेता दाल पका रहे हैं। अब इन नेताओं की दाल कितनी गल रही है और कितनी कच्ची पड़ी है, आप खुद देखिए। 6 महीने में दाल की पैदावार देश में नहीं बढ़ाई जा सकती, उसका उपाय सरकार कर रही है और आने वाले दिनों में हम ऐसा भारत बनाएंगे जहां दाल की पर्याप्त पैदावार हो। कोई रिपोर्टर पूछ दिया मोदी जी से कि आप कभी 200 रुपया किलो दाल खाए हैं कि नहीं, तो मोदी जी ने जवाब दे दिया, कहा कि याद नहीं है, मैंने कहा था ना कि मैं न खाऊंगा न खाने दूंगा। पिछली बार आपको बतलाया था कि 5000 मीट्रिक टन देश में और ला रहे हैं इंपोर्ट करके। वैसे दाल पर इस बयानबाजी के परे मेरे पास भी कुछ आइडिया है। आइडिया नंबर 1, जो लोग दाल खा रहे हैं सरकार कह दे उन्हें आरक्षण के दायरे से बाहर कर दिया जाएगा। आइडिया नंबर 2, आप ये भी तो कह सकते हैं कि बिहार के अपने घोषणा पत्र को अपडेट कर दीजिए और कह दीजिए उसमें कि अगर हम सत्ता में आए तो 10 किलो दाल मुफ्त आपको मिलेगी। एक और सबसे नायाब तीसरा आइडिया, अवार्ड वापसी की जबरदस्त इस वक्त आप हवा देख रहे हैं देश में। क्यों ना सरकार ये कह दे कि दाल वापसी पर आपको अवार्ड मिलेगा, जो सबसे ज्यादा दाल लौटाएगा उसे सबसे बड़ा पुरस्कार मिलेगा। जी हाँ, दाल कितनी कीमती है उस कीमत का अंदाजा तो लगे। अजी दाल मांग रहे रिश्वत में, ये कह रहे 5 किलो दाल लेके आओ और 5 किलो उड़द की दाल, 5 किलो उड़द की दाल लेके आओ। अब इतनी महंगी दाल दूंगा रिश्वत में, इससे बड़ा तो मैं ड्राइवर रखूंगा, उससे लाइसेंस भी है, सब कुछ है, वही चलाएगा गाड़ी, मैं क्यों चलाऊंगा। तो आपका एक्सपीरियंस क्या रहा? बड़ी दिक्कत हुई, दुकानदार साहब ने पहले हमारी आईडी मांगी, वोटर आईडी मांगी। मैंने कई बार जिक्र किया है कि दाल लूटी जा रही है। हो सकता है आपको लग रहा होगा कि मैं जरूरत से ज्यादा दाल को भाव दे रही हूं, लेकिन साहब हालात ऐसे हो गए हैं कि दाल लूटी जा रही है। आने वाले वक्त में तो लगता है कि बैंक में अब दाल जमा की जाएगी। देखिए, इस ट्रक में काजू, पिस्ता, बादाम कुछ भी लदा होता तो शायद इसे लूटा न जाता, लेकिन ट्रक में दाल के बोरे लदे थे और दाल की कीमत अब मुर्गी से ज्यादा हो गई, तो ट्रक के क्लीनर के मन में खोट आ गई। बदायूं में क्लीनर ने ड्राइवर की हत्या कर दी और दाल लूट ली। तो कंडक्टर ने कैसे उसने और कुछ 2-3 या उसके 3-4 साथियों ने मिलकर के उसके। बदायूं में एक ट्रक लूटा गया तो नागपुर में पूरा गिरोह दाल से माल बना रहा था। ट्रक चालकों का एक गिरोह दाल के बोरों में बम्बू के जरिए चोरी कर रहा था। बम्बू, आप सोचेंगे ये क्या बला है, तो लीजिए ये भी देख लीजिए। ट्रक वाले इसका अमूमन उपयोग करते हैं और ये हम लोग ग्राहकों को माल दिखाने के लिए करते हैं, सैंपल दिखाने के लिए। इस प्रकार रहता है ये
और ये यहाँ पे इसकी नोक कैसी रहती है, तो माल निकल के यहाँ से आ जाता है। मंडियों से महाराष्ट्र में भी जो माल आता है, वहाँ पर में जो ट्रक वाले रहते हैं वे अपने तरीके से बम्बू एक रहता है जिसमें से माल निकलता है, छोटा सा उसमें अगर चीरा लगा दिया जाए तो माल बाहर आ जाता है। और ऐसे होती है चोरी। दरअसल दाल चीज ही ऐसी है कि किसी का भी ईमान डोल जाए, और यही वजह है कि जिनकी जेब में दाल है वो दाल की सुरक्षा में जुट गए हैं। गोंडा में तो कई लोग बैंक पहुंचे दाल जमा कराने। इलाहाबाद बैंक के लाकर में अरहर की दाल जमा कराने आए हैं, क्योंकि अरहर की दाल 200 से ऊपर चली गई है। उम्मीद की जानी चाहिए कि बैंक में दाल जमा होगी तो दाल पे ब्याज भी मिलेगा। आज तक ब्यूरो। एक वो जमाना भी था जब कहते थे, गाना गाते थे, दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ। वक्त बदला, हालात बदले, गरीब की थाली से दाल कटोरी से गायब हो गई। लेकिन गाना तो कल भी था और कल भी रहेगा। हाँ, हमने लोगों का दुखड़ा जरूर इस गाने में शामिल कर दिया है, सुनिए। पहले कहा जाता था कि दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ। आज ये हाल हो गया, कोई भी दाल जो है 150-200 रुपए किलो से कम नहीं है। ये समझो और समझाओ, थोड़ी में मौज मनाओ, दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ। दालों को तो खाना ही बंद कर दिया हम, क्योंकि सब्जियां खाओ, दाल कहाँ से खाएं। दाल बन रही है जी, 10% दाल है, उसमें 90% पानी मिलता है। महंगाई होने के कारण हम लोग जितना लाते थे उससे कम में बहुत लाते हैं। जैसे 250 ग्राम में समय काट लेते हैं। महंगाई के हिसाब से हफ्ते में एक बार खाते हैं, 2 बार खाते हैं, सही खाते हैं। दाल महंगी क्या हुई, हर कोई शायर बना फिर रहा है। आज मैंने कहीं पर पढ़ा, तो खुद को गरीब न कह, क्योंकि मैंने तुझे दाल खरीदते हुए देखा है। जी हाँ, शायरों की तो निकल पड़ी है। दाल महंगी क्या हुई, उन्हें एक मुद्दा मिल गया है, और इसीलिए हर शायर कह रहा है दाल अर्ज है। वो हमारा एक शेर है कि मुनासिब है कि पहले तुम भी आदमखोर बन जाओ। मुनासिब है कि पहले तुम भी आदमखोर बन जाओ, कहीं संसद में खाने कोई चावल डाल जाता है कि सेठ और कंगाल बराबर, सेठ और कंगाल बराबर, अच्छे दिन की चाल बराबर, महंगाई ने कर डाली है घर की मुर्गी दाल, घर की मुर्गी दाल। मेहनत से मिलेगी न मोहब्बत से मिलेगी, मेहनत से मिलेगी न मोहब्बत से मिलेगी, दालें भी हमें अब तो मुसीबत से मिलेंगी। कि देखूं तो आज हो गए दालों के दाम क्या, देखूं तो आज हो गए दालों के दाम क्या, क्या भाव है गधे का तो घोड़े के दाम क्या, क्या भाव है गधे का तो घोड़े के दाम क्या, चढ़ने लगे सीमेंट के कट्टे के दाम क्या, चढ़ने लगे सीमेंट के कट्टे के दाम क्या, कुछ गिर गए हैं चीनी के बोरे के दाम क्या। दाल की तो ऐसी हालत है कि लोगों के सपनों में अब दाल आने लगी है। जी हाँ, मेरी एक दोस्त है, कहती है डायमंड नेकलेस नहीं, मुझे अब पल्स नेकलेस चाहिए। सोशल मीडिया पे ये हाल है कि लोग दाल के साथ सेल्फी खींचकर उसे पोस्ट कर रहे हैं। जी हाँ, अब सवाल बस इतना ही है कि अगर दाल है तो घर में तो दिखाना तो बनता ही। दाल पर हमारी इस विशेष पेशकश में इतना ही, लेकिन इतना जरूर कहे जाएंगे कि ये एक व्यंग्यात्मक कार्यक्रम जरूर है, लेकिन याद रखिए यही दाल गरीब को ताकत देती है और यही गरीब लोकतंत्र को ताकत देता है। ये दाल थाली में लौटनी चाहिए। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।